सभी भाइयों को जय देव, जय मां भवानी और जय छत्र धर्म। तो भाइयों, ये तस्वीर है गुजरात के सोमनाथ मंदिर की, जिसको बचाने के लिए कई क्षत्रियों ने कुर्बानी दी, चाहे वो गुगा जी चौहान हो और चाहे वो राजा हमीर सिंह गोहिल जी हो, जिसकी सोमनाथ मंदिर के बाहर मूर्ति भी लगी हुई है। कुर्बानी सोमनाथ के लिए किसी ने दी? सबसे ज़्यादा क्षत्रियों ने। अब जो गुजरात का सोमनाथ मंदिर है उसका ट्रस्टी बनाया गया है मोदी जी को। बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, बनाया है। लेकिन भगवान श्री राम जी का जो ट्रस्ट बनाया है अयोध्या में, क्या आपको पता है कि उसमें केवल 15 सदस्य लिए हैं? उसमें 11 ब्राह्मण हैं, 3 भूमिहार हैं और 1 दलित है। और जब क्षत्रिय समाज इसका विरोध करता है कि भगवान श्री राम क्षत्रिय थे और उनके मंदिर का ट्रस्ट बनाया जा रहा है और एक भी क्षत्रिय को उसमें शामिल नहीं किया गया, तो बोलते हैं कि ब्राह्मण भाइयों का उसमें शामिल होना अनिवार्य है। तो ठीक है, हम इस बात से पूरा वो करते हैं। तो फिर सोमनाथ मंदिर के लिए मोदी जी को कैसे बना दिया? चलो ये भी छोड़ो, ठीक है, ब्राह्मण भाइयों को इसका ठेका दे दो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर उनको मंदिर में पुजारी बनाया जा सकता है, तो फिर क्षत्रिय को हर स्टेट से मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया जाता? फिर क्षत्रियों को हर एमएलए टिकट्स पर, हर एमपी टिकट पर ये बीजेपी आरएसएस क्यों नहीं खटाती? हमारी टिकटें क्यों काटती है? ये बात का जवाब दें। और हर जो सेना में जो सबसे पहले क्षत्रिय होते थे, वो अब हर सैनिक क्षत्रिय क्यों नहीं है? बेशक आज भी क्षत्रिय ज़्यादा हैं, वो अपनी बदौलत है, लेकिन हर क्षत्रिय फिर सैनिक क्यों नहीं है? फिर हर क्षत्रिय राजा क्यों नहीं है? इस देश का प्रधानमंत्री एक क्षत्रिय को होना चाहिए। तुम शास्त्र पढ़ लो, गीता पढ़ लो, जिस पर तुम चल रहे हो। भगवान श्री राम श्री कृष्ण दोनों क्षत्रिय थे। एक सूर्यवंशी क्षत्रिय थे और चंद्रवंशी क्षत्रिय थे, जिनमें बाटी जडेजा जादौन हुए। तो भगवान श्री राम श्री कृष्ण दोनों क्षत्रिय थे, राजपुत्र थे। तो अब गीता में भी ये लिखा है और हर जगह ये लिखा है, अगर तुम्हारे नज़रिए से चले तो पीएम एक प्रधानमंत्री है, वो क्षत्रिय को होना चाहिए। वो नहीं है, वो नहीं है। तो फिर राम मंदिर ट्रस्ट में क्षत्रियों क्यों नहीं लिया गया? तुम अपनी मर्जी से सबको कुछ बांटते जा रहे हो, तो फिर जो ट्रस्ट है उसमें भी क्षत्रिय का हक बनता है। उनके वंशजों का तो सबसे ज़्यादा हक बनता है। वहाँ पर 14 में से 10 जो ट्रस्टी थे वो क्षत्रिय होने चाहिए। ये बीजेपी आरएसएस आखिर इसका जवाब कब देगी? तर्क के तौर पर पूछ रहे हैं कि ठीक है, तुमने उन लोगों को ऐड किया है ट्रस्टी में, राम मंदिर ट्रस्टी में, फिर सोमनाथ मंदिर में मोदी जी को कैसे? और अगर तुमने वहाँ पर ट्रस्टी में ऐड किया है उनको जिनको करना चाहिए था, तो फिर इस देश का हर एक जो प्रधानमंत्री, सीएम, सभी विधायक, सभी मंत्री वो क्षत्रिय